Okay, so guys, today's video is very important for me and मेरे करियर के बारे में मैंने तो this video is about like my career decision right now. I passed 12th. I did all entrance exam, whatever entrance exams I did, I I attempted. So अभी आज है 18th जून 2026 एंड मेरी सी प्रोग्रामिंग वाली जर्नी थोड़ी पॉज पे है कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से एक्चुअली। बट द रीज़न बीइंग मैं काफ़ी सारे कॉलेज देखने गया था पुणे में। अब पुणे में जो है मतलब काफ़ी लोगों का जो इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं, उनका झुकाव या बेसिकली जो भी एजुकेशन करना चाहते हैं उनका झुकाव यहीं पर होता है कि पुणे में या मुंबई में। और पुणे में मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, मेरे कजिन्स हैं बेसिकली, जो कि दे वर्क देयर इन आईटी इंडस्ट्री, जहाँ पर मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। अब आज के टाइम पे यार ये डिसीजन लेना ही इतना बड़ा ये होता है कि अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर में, बेसिकली जिनको आईटी में ही जाना है, आईटी में या मतलब जिस भी डोमेन में जाना है, बेसिकली जहाँ भी काम करना है, वेरी रिस्कियर गेम बिकॉज एंट्री लेवल जॉब्स आर गॉन बिकॉज ऑफ एआई। अभी वही चीज़ें मैं क्यों रिपीट करूँ, काफ़ी लोगों को ये पता ही है। तो उस बीच मेरा ये डिसीजन बन रहा है कि मुझे बीटेक जो इंजीनियरिंग होती है, मैं उसको थोड़ा 50-50 कर रहा हूँ लाइक उसको, और उसमें मैं थोड़ा गड़बड़ा चुका हूँ। मुझे उस चीज़ को करने के लिए उतनी रुचि नहीं आ रही जितना मुझे थी पहले। मैंने काफ़ी सोचा, एक्चुअली काफ़ी सोचना भी है मुझे मुझे अभी भी सोच ही रहा हूँ मैं। अभी मैं वही बैठ कर लिख रहा था, मेरा दिमाग खाली कर रहा था मैं कि यार क्या कर सकता हूँ मैं अपने ये जो मैं लिटरली अभी परसों ही आया हूँ पुणे से, और मैं लिटरली 4-5 दिन वहाँ रुका था। मैंने 6 कॉलेजेस विजिट किए एंड रिगार्डिंग बीसीए एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। ये कोर्स सुनते ही ना लोग ऐसे होते कि यार टीचर बनना है क्या, बीएससी क्यों कर रहा है भाई, बीसीए बोलो तो ये मतलब यस देयर इज अ डिफरेंस कि बीटेक एक डिग्री है और बीएससी या बीसीए ये कोर्स है। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुम इंजीनियर बन के बाहर निकलोगे। तुम क्या किस मुझे मेरे घर वाले ने बोला कि यार तू एग्जैक्टली क्या कहलाएगा जब तू वो कोर्स कंप्लीट करेगा। तो पर्सनली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आई आई एम द पर्सन who doesn't know a lot of things about this। मैं अभी जस्ट घुसा हूँ, ऐसा कह सकते हो, अभी जस्ट इन चीज़ों में घुसा हूँ। मैं सी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ इस ज़माने में, और कोई बुरी बात नहीं, यही सिखाते हैं सब। तो मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, मैं सी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मैं। और ये सब इसलिए बिकॉज आई एम एक्चुअली पैशनेटेड, और ऐसा कह सकते हो कि आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स सिंस लास्ट 4 years, और उससे भी ज़्यादा शायद, जब से ये चीज़ मुझे पता चली है। एंड मतलब तुम सोचो यार, मुझे वो इन्फ्लुएंस मिला कि यार ये चीज़ करनी चाहिए मुझे ज़िंदगी में, और उस इन्फ्लुएंस को ही मैंने आगे बढ़ाया और मैंने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। और उस चक्कर में मैंने 2 साल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया। ऑल्दो उसका कुछ रिटर्न आया नहीं बिकॉज आई एम द ओनली रीज़न। एंड मुझे उतने मार्क्स भी अच्छे नहीं आने वाले, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी पहले अटेम्प्ट के आ चुके हैं 66 परसेंटाइल एमएसटी सीईटी के, दूसरे के पता नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 70 या उसके आसपास ही कहीं रहेंगे मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब आई डिडंट डू वेल, एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना तो पॉसिबल है, बट किस रीजन में, किस लोकेशन में, वो कॉलेज कैसा होगा, या मेन थिंग तो भूल ही गया भाई, सीएस या आईटी ब्रांच। अब आजकल तो उसी में सारा कंपटीशन होता है भाई, सबको सीएस आईटी चाहिए, नो मैटर उनका इंटरेस्ट है कि नहीं। एंड आई फील कि यार इसलिए मैं ये कोर्सेज कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज, और एक चीज़ मुझे बीटेक की अच्छी नहीं लगती, दैट इज उसमें फर्स्ट ईयर में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जो तुम्हें, जो एक बंदा इंजीनियरिंग क्यों करता है, उसको उसको उसके स्पेसिफिक चीज उस डोमेन में जाना है। बेसिकली मुझे कंप्यूटर में जाना है, तो मुझे कोर कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। और तो मिल गया तो अच्छी बात है, बट आई नो दैट कि मुझे वो एकदम बारीकी से सीखना है, डीप में सीखना है, या तो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ क्योंकि करने को। लेकिन उसमें फिजिक्स आएगा, उसमें कैलकुलस आ जाएगा, जो कि कैलकुलस तो ठीक है, इट्स क्रूशियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दिस प्रोग्रामिंग एंड ऑल, ये सब जो भी है। बट मुझे पर्सनली ये सब्जेक्ट्स इतने अच्छे नहीं लगते, मुझसे हुए नहीं एक्चुअली 2 साल में भी। और फिज़िक्स भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है।
नहीं लगता, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कभी लगा ही नहीं, और मुझसे हुआ नहीं है। एंड जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बीसीए की बात करूँ तो उसमें सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि लाइक अभी मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स ही देख रहा था, मुझे सिलेबस ही देख रहा था मैं, एंड सी प्रोग्रामिंग, बेसिक मैथमेटिक्स तो चल ही जाएगा मुझे, ये लैब वर्क होता है, एडवांस सी प्रोग्रामिंग, देन डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एल्गोरिदम्स, ये सब चीज़ें आएगी, पाइथन प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसमें सीधा ये ही उसी में तुम घुस जाते हो जो मैं चाहता हूँ, जो मैं पर्सनली चाहता हूँ और वो मुझे चाहिए। तो क्या ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन हुआ आज के ज़माने में? तो अभी भी नहीं लग रहा, क्योंकि एक आध फैक्टर्स और मैटर करते हैं, दैट इज़ कॉलेज। अब कॉलेज में जो जो मेरे पास ऑप्शन है कि जहाँ पर मेरा एडमिशन हो सकता है, अभी मुझे 2 कॉलेजेस है ऐसे जहाँ पर मुझे चांसेस है, तो फिर भी मैं रुका हुआ हूँ, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया कोई भी चीज़। आई हैव सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस, कि जो ऑलरेडी मेरे ऑप्शंस बहुत नैरो डाउन हो चुके हैं, बिकॉज बीसीए के लिए भी एक सीईटी होती है, उसके बेसिस पे पहले एडमिशन्स होते हैं, फिर जो मैंने सीईटी दी है उसको प्रेफर किया जाता है, उसके एस्पिरेंट्स को, यानी कि मैं। तो मेरे ऑप्शंस ऑलरेडी नैरो डाउन हो चुके हैं, ऑलरेडी मेरे पास कम ऑप्शंस है, उसमें से मुझे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। फिर उस कॉलेज का उसके अलुमनाई क्या कर रहे हैं, उसका प्लेसमेंट डेटा क्या है, उसका मतलब एनवायरनमेंट कैसा, क्राउड कैसी है बेसिकली। एंड मैं जिस रीजन में पढ़ा हूँ 11th-12th में, उस रीजन में भी मुझे एक कॉलेज मिल रहा है, वही एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है पुणे का। तो ऐसे 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब वही यार, मैं चाहता हूँ कि उस शहर में रहकर हो गया मेरा, अब मुझे थोड़े और बड़े शहर में जाना है, तो इसलिए मैं वो ऑप्शंस कंसिडर कर रहा था। बट इट्स जस्ट दैट आई थिंक कि उससे होगा ये कि मेरा शायद मैं ओवरऑल ग्रोथ चाहता हूँ, राइट, मैं पर्सनैलिटी या कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों पे वर्क करूँ, मुझे थोड़ा फील हो, क्योंकि मैं लिटरली 5 दिन गया हूँ दोस्तों, इतना माइंडसेट में चेंज आया ना भाई, कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, क्या क्या तुम्हारा दिमाग मतलब तुम्हें किस तरीके से सोचना चाहिए अपने करियर के बारे में या चीज़ों के बारे में, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ का ऐसा ऐसा पर्सपेक्टिव मिला है ना भाई, मेरा दिमाग फट गया, पता है, मतलब मज़ा आ गया मुझे भाई। जो चीज़ें मैं सीखा हूँ ना इन जस्ट 5 दिनों में, ठीक है, बस 5 दिनों में मुझ पे जादू हो गया भाई एक, की ओके ऐसा होता है। और आई मीन पता नहीं तुम्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, बट यू जस्ट फील वेरी बिहाइंड व्हेन यू गो इनटू हायर लेवल सिटीज, Tier 1 सिटीज, तुम्हें दिमाग भाई ऐसा, मतलब तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि भाई मैं आई डोंट बिलोंग हियर मैन, आई जस्ट डोंट बिलोंग हियर, मुझे घर जाना है, बस हो गया भाई। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये अलग ही लेवल के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, या तुम अगर, मतलब वो अलग ही फीलिंग होती है, थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, कि यार तगड़े लोग हैं यार ये, तो इनके पास तो इतना पैसा है, बहुत मतलब बहुत विचार आते हैं, 17 टाइप के विचार आते हैं, तो ये सब फीलिंग भी है। बट आई वॉन्ट टू लिव इन दैट, आई वॉन्ट टू ग्रो इन दैट सिटी, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं चाह रहा था, बिकॉज ठीक है मुझे मिल तो यहाँ भी जाएगा शायद, यहाँ भी है चांसेस मिलने के, बट वही है ना कि फिर वही शहर, फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा कंफर्ट जोन ही है बेसिकली, वो मेरा कंफर्ट जोन बन जाएगा। तो और ऑलरेडी है ही, क्योंकि मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ उस सिटी के साथ, तो मैं सोचता हूँ कि यार फिर से वहां जाने से अच्छा है मैं थोड़ा और बड़े शहर में जाऊंगा, थोड़ा ग्रो करूंगा, बिकॉज आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ। मैं पूरा अडेप्ट करना चाहता हूँ नई चीज़ों को, मैं नए माइंडसेट को मैंने अडेप्ट करना चाह रहा हूँ, मैं नई चीज़ें सीखना चाह रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा अडेप्ट करना आना चाहिए। एंड अभी आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, जो मैंने 11th-12th में करी है, काफ़ी मिस्टेक्स करी है, ठीक है, फिर वो सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना हो गया, उनके बेसिक्स को पढ़ना हो गया, या काफ़ी चीज़ें ओवर लाइफ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिला है उन मिस्टेक्स से, एंड आई ओन इट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये मैं मानता हूँ, अभी फिलहाल आई एम द वन जो कि अभी जानता नहीं है उस इंडस्ट्री के बारे में इतना, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ अभी, जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, जिस कॉलेज में मैं, जिस शहर में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है बहुत फाइट होती है यार। एंड जो जो मेरे पास ऑप्शन है, मैंने देखा कि प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी फाइट होती है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कम इन द टॉप, एंड फिर शायद तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, शायद जो भी है, मतलब। और ऊपर से जो मैं कोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ भाई, उसमें मास्टर्स करना ज़रूरी होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगा, बट
मुझे हमेशा से ये था और अभी भी मैं उसी एटीट्यूड में हूँ कि मैं कर लूंगा, या मैं करना चाहता हूँ तो मैं फिगर आउट कर लूंगा कि मास्टर्स करना पड़ेगा या जो भी स्ट्रगल होगा, मैं जो चैलेंजेस होंगे वो मैं फेस करने को तैयार हूँ। अब ये कोई रैंडम मोटिवेशन नहीं है यार, मैं मेरा डे वन से तय था कि ठीक है, इंजीनियरिंग इज द थिंग जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अचानक से मैं इन सब कोर्सेज को कंसिडर करने लग गया, मैं इन सब को ये करने लग गया। मुझे भी लगा कि यार एम आई गैम्बलिंग विथ माई करियर, कि मैं ये नहीं मिला तो फिर ये ले रहा हूँ। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता था, बट अभी नहीं लग रहा है, बिकॉज इट्स आई फील इट इज अ प्रैक्टिकल डिसीजन फॉर मी। बिकॉज बेकार में अपने आप को इतना पुश करना उस चीज में जहां पर पता चले, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो, अगर मुझे कोई बैक लग गया, कोई सब्जेक्ट मतलब रह गया, तो क्या भाई, मतलब वो चीज मेरे मार्क्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे वो सब चीजें। तो इसलिए यार ये सब अभी बखेड़ा हुआ है, और ये सब कंफ्यूजन है। आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम थिंकिंग अपॉन इट कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए। बिकॉज अब फील हो रहा है यार, अब लाइफ हिट कर रही है। अब हो रहा है कि भाई ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लूंगा वहां पर मुझे 3 साल निकालने हैं, फिर देयर इज नो वे बैक। एंड एक बार इस जगह में का मतलब एक बार यहाँ घुस गया तो बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब जहाँ पर भी मैं जाऊँगा, तो इसलिए आई हैव टू चूज वाइजली। एंड एक चीज़ तो तय है यार, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। एक चीज़ तय है कि मुझे अपने आप पे काम करना नहीं छोड़ना है, अपने आप पे काम करते रहना है, अपनी स्किल्स पे, जो कि मैं करूँगा अभी। तो बस यार यही मैं अपडेट देना चाहता था बेसिकली मेरी लाइफ के बारे में, कि एग्जैक्टली क्या मैं करने वाला हूँ अपने करियर के साथ। तो बस यही थी आज की वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे।